इस समय देश के कई राज्यों में प्री मानसून की बारिश हो रही है और ये मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि ये बेमौसम की बरसात नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इस दौरान देश के तमाम राज्यों पर तमाम जिलों में बारिश होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है और फ्रीक्वेंसी यानी कि जो बारिश के स्पेल आते हैं वो लगातार नहीं आते हैं। थोड़ा गैप होता है, 10-15-20 दिन का मौसम शुष्क रहता है, एक आध दिन बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन इस बार जो बारिश हो रही है उससे कई जगहों पर इस तरह का लगने लगा है जैसे मानसून चल रहा है, क्योंकि लगातार घने बादल छाए रह रहे हैं, लगातार टिप 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 करके बारिश हो रही है, कहीं पर तेज बारिश हो जा रही है, कहीं पर धीमी बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तो इस तरह की बारिश निश्चित तौर पर डराने वाली है, चिंता का एक कारण है और किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए निश्चित तौर पर ये बारिश प्री मानसून की जो बारिश है वो एक बड़ा पीड़ा का कारण है। नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम का और आज 1 अप्रैल है, साल 2023 के प्री मानसून सीजन के दूसरे महीने का पहला दिन। और अब तक यानी कि जो पहला महीना बीता है वो सामान्य से लगभग 23-24% अधिक वर्षा के साथ संपन्न हुआ है, खत्म हुआ है। बारिश के संदर्भ में अगर देखें या मौसम का खेती पर असर के संदर्भ में देखें तो निश्चित तौर पर किसान भाई तमाम जगहों पर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के भी कई ज़िलों में, कई शहरों में, कई गाँवों में ऐसे किसान भाई होंगे जो इस महीने को कोस रहे होंगे, क्योंकि इसने बारिश दी है और इस बारिश के कारण कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। तो फिलहाल आज क्या स्थिति रहेगी, आज 1 अप्रैल को और उसके बाद 2 और 3 अप्रैल को क्या स्थिति रहेगी, इस बुलेटिन में हम जानेंगे। अलग अलग मौसमी सिस्टमों का असर रहेगा। कल भी एक सिस्टम यहाँ पर WD के रूप में पहुंच रहा है, तो उसका जो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, ये लगातार बनी रहेगी और यहाँ पर बारिश होती रहेगी। आज फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड तक तमाम जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। लेकिन दोनों राज्यों में, हिमाचल और उत्तराखंड में और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इंटेंसिटी लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद की तुलना में ज्यादा रहेगी। ऊंचे इलाकों पर बर्फ गिरेगी, निचले इलाकों में बारिश और बारिश के साथ ओले गिरेंगे। तो यहां पर भी चुनौती भरा मौसम होगा, न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि जो टूरिस्ट हैं, यहां पर आते हैं घूमने के लिए, पर्यटक के तौर पर आते हैं, उनके लिए भी चैलेंजिंग वेदर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी ओले गिरते हैं पहाड़ी इलाकों पर, सड़कों पर, खासतौर पर जब गोल गोल घूमने वाली सड़कें होती हैं जिनसे आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो यहां पर जो ओलावृष्टि हुई रहती है सड़कों पर, उससे स्लिपरी हो जाती है रोड, यानी फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है सड़कों पर चल पाना। तो यहाँ पर लोगों के लिए मैं यही अपील करूंगा कि जब भी मौसम बिगड़े, ओलावृष्टि हुई रहे, तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, रुक जाएं कहीं सुरक्षित स्थान पर। और ऐसे में कई बार लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं, ट्रेवल एजेंसीज जो होती हैं, ट्रेवल अथॉरिटीज़ जो होती हैं, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई, वो एडवाइजरी इशू करती हैं। नागरिक प्रशासन एडवाइजरी जारी करता है, स्थानीय प्रशासन, तो उसको, उस एडवाइजरी को रूल आउट ना करें, नकारें नहीं, उसका अनुपालन करें और स्थानीय लोगों का जो सुझाव होता है उसको ज़रूर मानें। क्योंकि कई बार जोखिम का मुकाबला करने का जो जज्बा है या हौसला है वो जानलेवा हो जाता है। तो ऐसे ना करें, क्योंकि फिर से थोड़ा समय अगर आप विलंब से निकलेंगे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तो उसमें कोई आफत नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये मौसम पहाड़ों के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। निचले इलाकों में बात अगर हम करें तो पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के साथ साथ जो तराई वाला बेल्ट है और साथ ही साथ मध्य से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना आज भी बनी हुई है। और कुछ जगहों पर सुबह से ही यहाँ पर बादल हैं, अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का तक बादल हैं और यहाँ लुधियाना तक बादल हैं और रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, जालंधर, पठानकोट, इन भागों पर बादल हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत तक बादल हैं। दिल्ली NCR पर भी बादल थे, लेकिन अब धीरे धीरे बादल यहां से हटने लगे हैं और धीरे धीरे दिल्ली समेत दक्षिण हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, राजस्थान के तमाम इलाकों पर मौसम साफ होने लगेगा। उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद से लेकर फर्रुखाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत है। भदोही में भी बारिश हो सकती है, वाराणसी में भी बारिश हो सकती है, सोनभद्र में भी वर्षा के संकेत हैं, प्रयागराज और कौशाम्बी, चित्रकूट में भी बारिश की संभावना है। पटना समेत बिहार के तमाम इलाकों पर, बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में मैंने आपको पहले ही बताया था कि नया महीना
पटना समेत बिहार के तमाम शहरों के लिए बारिश लेकर आने वाला है। तो यहाँ पर बारिश की संभावना या आशंका है। झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल समेत ये जो पूरा रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर काल बैसाखी जैसा मौसम मिलेगा, यानी कि बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और साथ में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि, यानी मौसम किसी तरह से राहत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आज की स्थिति है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी समूचा 7 सिस्टर्स स्टेट्स का जो रीजन है, ये सभी इलाका सबसे ज्यादा वर्षा वाला रहेगा अगले 24 घंटों के लिए। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश होगी। तो यहां पर कई जगहों पर ओलावृष्टि या फिर बर्फबारी पर्वतीय इलाकों में, अरुणाचल में कई जगहों पर हो सकती है। ओडिशा में तमाम जगहों पर, आंतरिक इलाकों में, खासतौर पर तटीय इलाकों में और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, तमिलनाडु और केरल समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। और कल की बात अगर मैं करूं, कल यानी 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को भी देश के तमाम हिस्सों में वर्षा होने के संकेत बने हुए हैं। दक्षिण से शुरुआत करेंगे क्योंकि यहां पर भी मॉइस्चर लगातार पहुंच रहा है और मॉइस्चर का सोर्स आप देख सकते हैं, अरबियन सी है और बंगाल की खाड़ी, दोनों तरफ से मॉइस्चर यहां पर ऐड हो रहा है। और इसी वजह से चेन्नई से लेकर पुदुचेरी, पंबन, कडलूर, तंजावुर और कन्याकुमारी तक, और इधर के कोचीन, त्रिवेंद्रम से लेकर वायनाड, पलक्कड़ समेत मैसूरू, बेंगलुरु, हसन, वेल्लोर, तिरुपति और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। ओडिशा के तटीय भागों में कुछ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में एज यूजुअल लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बारिश यहां पर बनी रहेगी। और यहां पर अरुणाचल से लेकर त्रिपुरा तक और नागालैंड, मेघालय से लेकर नागालैंड तक, असम समेत तमाम जगहों पर बारिश की संभावना यहां पर बनी हुई है। जबकि पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां पहले के मुकाबले बहुत कम हो जाएंगी, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भी लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ हो जाएगा 2 अप्रैल को, कल। और यहां पर कल जो ठंडी हवाएं चलेंगी, मौसम सुबह और रात का काफी ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में बहुत तेजी से आसमान साफ जो होगा, तेजी से धूप के असर के कारण तापमान ऊपर चढ़ना शुरू होगा। और दिन में आज के मुकाबले कल आप देखेंगे यहां पर इन सभी रीजन्स में तापमान में कम से कम 2 से 4 या 5 डिग्री का अंतर दिखाई देगा। और धूप बहुत कड़क होगी इन सभी रीजन्स में। बीच बीच में बादल भी आते रहेंगे। बादल क्यों आएंगे उसकी भी बात मैं बता दूं कि भले ही मौसमी सिस्टम डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर जो मॉइस्चर है एयर में, हवा में जो नमी है बारिश के कारण, और साथ ही साथ कुछ जगहों से इनपुट अभी भी मिल रहा है, चाहे वो अरबियन सी हो या फिर बंगाल की खाड़ी हो, तो ऐसे में लोकल क्लाउड डेवलपमेंट हो सकता है। तो कई बार हाई क्लाउड आपके सामने आ सकते हैं, जिससे धूप का असर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, और कई जगहों पर ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत बूंदे भी पड़ जाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र हो। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी बारिश में, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी बादलों में, तेज गर्जना नहीं होगी। पंजाब में जरूर नया स्पेल शुरू होगा क्योंकि एक नया WD उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है और इसका प्रभाव कश्मीर से लेकर पंजाब तक और हरियाणा के उत्तरी इलाकों तक दिखाई देगा। उत्तराखंड और हिमाचल में, लद्दाख में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। और उसके बाद 3 अप्रैल की स्थिति देखिए, 3 अप्रैल को उत्तर भारत के फिर से पर्वतीय इलाकों पर, साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर बारिश बढ़ने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तरी मध्य प्रदेश, ग्वालियर तक बादल पहुंचेंगे। और 3 अप्रैल को कई जगहों पर वर्षा फिर से यहां पर दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, गुजरात, महाराष्ट्र, इन भागों में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु, केरल में और इधर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश का क्रम लगातार बना रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन दोस्तों, किसान भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है और जिस तरह के संकेत आने वाले दिनों में भी मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि अप्रैल में भी कई बार स्पेल बारिश का आ सकता है। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मौसम की जानकारी आपको पहले से देता रहूंगा ताकि आप होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकें। और अगर नुकसान होता है तो हिम्मत न हारें, हौसला न हारें और अगली बार निश्चित तौर पर फिर से आप मेहनत करेंगे तो आपका फल, आपकी मेहनत का फल आपके खेतों के माध्यम से जरूर मिलेगा। और अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले रखी है तो जरूर आप उसके अंतर्गत नुकसान होने पर दावा जरूर करें ताकि आपको मुआवजा समय पर मिल सके, एजेंसियां आपको ना न कह सकें। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।